Today our topic is zero order reactions, types of examples of zero order reactions, or we will be doing integrated rate law expression for zero order reaction, half-life period for zero order reaction. Already explained in our syllabus there is first order and zero order reactions. So first question, what is a zero order reaction? What is a zero order reaction? देखो ICV reactions है, there are reactions जिनमें अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, there is no change in the rate of reaction. फर्स्ट ऑर्डर में हमने कहा था एक कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड होता है फर्स्ट ऑर्डर में, मतलब अगर एक कंसंट्रेशन टर्म हम बढ़ाएंगे, डबल करेंगे, रेट भी डबल होगी। अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट हाफ करेंगे, रेट भी हाफ होगी। That is rate directly proportional to molar concentration of reactant. In zero order reactions, if we change concentration of the reactant or reactants, there's no change in the rate of reactions. So concentration change करने से अगर रेट में कोई फर्क नहीं आएगा तो ऐसे रिएक्शंस को जीरो ऑर्डर रिएक्शंस बोलेंगे। अब क्वेश्चन है कंसंट्रेशन नहीं होगी तो क्या रिएक्शन होगी? कंसंट्रेशन जब खत्म होगी रिएक्शन भी खत्म होगी। फिर कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट कैसे हैं? लेट अस सपोज, मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। लेट अस सपोज सरफेस पर जब रिएक्टेंट आता है तो रिएक्शन होती है, क्योंकि कुछ कैटलिस्ट बेस्ड रिएक्शन भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। सपोज मैं इसी से एग्जांपल स्टार्ट करूँ। जब कैटलिस्ट से कांटेक्ट आ जाते हैं रिएक्टेंट्स, रिएक्शन हो जाती है। और इस कैटलिस्ट पर सपोज 10 मॉलिक्यूल्स आते हैं, when 10 molecules come together, suppose रिएक्शन होती है, या 2 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं इसमें। लेकिन इसके अराउंड सपोज 1000 मॉलिक्यूल्स है या 1,00,000 मॉलिक्यूल्स है, तो 1,00,000 मॉलिक्यूल्स अगर है तो 1,00,000 में से 10-10 मॉलिक्यूल सरफेस के साथ टच करके, कोलाइड करके, कैटलाइज्ड की प्रेजेंस में रिएक्शन कर देते हैं। तो 10 खत्म हो गए और 10 आएंगे, तो वी आर हैविंग एक्सेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैंने कहा 10,00,000 मॉलिक्यूल्स है, 10-10 एक साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर देते हैं। सो अगर एक रिएक्शन हो रही है, 10-10 मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे हैं, तो ऑलरेडी एक्सेस है, इट इज सैचुरेटेड, द सरफेस इज सैचुरेटेड विद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। सो अगर मैं और कम करूं 10 मॉलिक्यूल या और इसमें मॉलिक्यूल्स डालूं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी एक्सेस में मॉलिक्यूल्स है। सो जहां पर भी एक्सेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं कम मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स एक्सेस में होंगे, तो उस रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट अगर कंसंट्रेशन चेंज भी हो जाएगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज जब हम यहाँ पर घरों में फ्यूल बर्न करते हैं, तो हम फ्यूल पर तो डिपेंडेंट है, लेकिन ऑक्सीजन पर नहीं तो ऑक्सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ऑक्सीजन के बगैर रिएक्शन हो ही नहीं सकती है। बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट ऑक्सीजन, रीजन उसका ऑक्सीजन लार्ज एक्सेस में है। ऑक्सीजन जितना खर्च हो रहा है उससे पता नहीं कितने लाख टाइम ज्यादा ऑक्सीजन है हमारे अराउंड, तो इसलिए ऑक्सीजन में से थोड़ा कम करेंगे और डालेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यही है कंसेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का। तो अगर इन रिएक्शंस में हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे भी, कम ज्यादा करेंगे भी, देयर इज नो चेंज इन द रेट, तो ऐसी रिएक्शंस को जीरो ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। हम लिखेंगे those chemical reactions in which
rate means rate of reaction independent of rate is independent of molar concentration of reactants, comma, are known as zero order reactions, are known as zero order reactions, right? अब हम जनरल पहले रेट ला लिखेंगे जीरो ऑर्डर के लिए. कंसिडर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे ए जनरल जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जनरल जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स बी. अगर मैं जनरल जीरो ऑर्डर रिएक्शन ले लूं ए गिव्स बी, राइट. अब इसके लिए रेट ला क्या होगा? रेट ला इज, पहले से मैं बता रहा हूं, इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो के रेट इज इक्वल के कंसंट्रेशन ए, सिंस जीरो ऑर्डर जीरो इंडिपेंडेंट, इसे कोई मतलब नहीं, तो अब जीरो मैंने लिखा और रेट इज इक्वल के. एनीथिंग पावर जीरो इज वन, सो रेट इज इक्वल के. सो हमारा जो इसमें इसके लिए रेट ला निकल गया, दैट इज रेट इज इक्वल टू के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज ए इज पावर जीरो. अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं इसमें. देखो, हाइड्रोजन गैस प्लस Cl2 गैस in the presence of sunlight is also a zero order reaction. ठीक है, it is so fast that changing concentration has no effect on the rate, क्योंकि already बहुत fast reaction होती है. First reaction, इसके लिए आप लिख सकते हो रेट के बराबर है. It is a zero order reaction, इसमें लिखने की जरूरत भी नहीं है. अगर आप लिखेंगे भी इसके लिए रेट इज इक्वल टू के H2 power 0 Cl2 power 0 और रेट इक्वल टू के. सिंपल. और रेट इक्वल टू के. मैं फिर ये स्लाइड फिर बाद में दिखाऊंगा. सेकंड, अमोनिया का डिकम्पोजिशन. एक होता अमोनिया का बनना, एक होता अमोनिया गैस का डिकम्पोजिशन ऑन प्लैटिनम इज फाउंड एट प्लैटिनम. मैंने कहा प्लैटिनम पर जितने अमोनिया मॉलिक्यूल चाहिए डिकम्पोज होने के लिए, उसे डिसैचुरेट विद अमोनिया मॉलिक्यूल्स, ये बनाएगा N2 गैस. So it's found that it is again a zero order reaction, decomposition of ammonia in the presence of catalyst platinum, right? और last part इसका बड़ा important, यूनिट ऑफ के क्या है? यूनिट ऑफ के, क्योंकि हमने दिखाना है के का यूनिट डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट मैंने क्या बताया था, याद कर लीजिए. इट वाज सेकंड इनवर्स और टाइम इनवर्स, मतलब मिनट इनवर्स, ईयर इनवर्स. अब के का यूनिट तो बताइए, वी नो के जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ला क्या है? रेट ला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसी से हम करेंगे. वहां पर भी किया था. रेट इज इक्वल टू के ए पावर 0 और रेट इज इक्वल टू के. देयरफॉर यूनिट ऑफ के किसके बराबर होगा? यूनिट ऑफ रेट. वेरी इंपॉर्टेंट. सो यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट. रेट का यूनिट आपको पता है, रेट ऑफ द रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकंड. और मोलर, मोल पर लीटर के बदले हम लिखते हैं मोलर भी, मोलर सेकंड इनवर्स. और आपको पता है इनके सब गैसेस, याद कर लीजिए, गैसेस के लिए हमने कहा था बार कंसंट्रेशन बार सेकंड इनवर्स, ये गैस के लिए.
तो याद रखना है, if we take this, its unit is unit of K for zero order reaction is mole per liter per second, unit for rate. All right. Now, this was about what is a zero order reaction and what is the rate law. Expression rate is called K, and examples of zero order reactions. ये आपको याद ही रखनी है. Unit of K is same as the unit of rate because rate is called K for zero order reaction. Now, यहाँ पर एक conceptual question अभी तो आएगा, लेकिन बाद में बड़ा मुश्किल होता है. अभी तो आपको easy लगेगा. ऐसे आता है, unit of K and unit of rate. Unit of K and unit of rate of reaction, yeah, rate is same for a chemical reaction. कोई chemical reaction है जिसमें unit of K और unit of rate same है. What is the order of reaction? What is the order of reaction? अब एक ही रिएक्शन ऐसी है जिसमें K रेट के बराबर होता है. अभी बताया मैंने, अब तो ये आना चाहिए, तो आसान है. It is a zero order reaction. क्यों है ये zero order reaction? Because उसी के लिए तो, because for a zero order reaction, rate is equal to K. रेट K के बराबर है, यूनिट ऑफ K रेट यूनिट ऑफ रेट के बराबर है. सो दिस इज एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है. अभी आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन जब आपको आइडिया नहीं होगा, सेम क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे. ये क्वेश्चन में डालूंगा अभी एंट्रेंस एग्जाम में, और आपको फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तब आपको बताना है इट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन. राइट. नाउ द नेक्स्ट. Now next is, ये क्वेश्चन भी आता है, what is the order of reaction in the following? मैं 2 एग्जांपल्स देता हूं. फर्स्ट क्वेश्चन इज A gives B. K का वैल्यू इस रिएक्शन के लिए गिवन है 2.5 10 पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकंड. और सेकंड क्वेश्चन है A gives B K equal to 2.3 into 10 power -2 सेकंड इनवर्स. अब 2 इक्वेशंस गिवन है और K का वैल्यू गिवन है. अब आप इजीली बता सकते हो, किया हुआ हमने. बताइए फर्स्ट रिएक्शन में है, इट इज जीरो ऑर्डर. क्यों, कैसे पता चला आपको? तो ऐसा यूनिट. बहुत अच्छा. जीरो ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज आपने देखा मोल पर लीटर पर सेकंड K का यूनिट K के यूनिट से निकल जाता है. बिकॉज आपको याद होना चाहिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ K हमने किया था, यूनिट ऑफ K इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस.
और सेकंड वन मैंने ऐसे डाल दिया इसका यहाँ पर। बताइए सेकंड क्या है, यूनिट देख लीजिए के का, सेकंड इनवर्स, टाइम इनवर्स, सो इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो इजी, लेकिन अगर आपने सही तरीके से लर्न किया तो। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now our next question is derive an integrated rate law expression for a zero order reaction. जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाला था, वैसे ही हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने निकाला था k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log of initial concentration by final concentration. नाउ यहाँ पर निकालेंगे हम कंसिडर ए जनरल फर्स्ट ऑर्डर सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कंसिडर जनरल जीरो ऑर्डर रिएक्शन। A gives B। रेट लॉ क्या है इसके लिए? रेट लॉ इज, जो हमें पता है जीरो ऑर्डर है, तो रेट लॉ इज रेट इक्वल टू K। राइट, अब ये भी हमें पता है यहां से रेट को हम इन टर्म्स ऑफ A कैसे लिखेंगे? रेट की टर्म माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन of A upon change in time, rate is equal to K, right? और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, because A means final concentration, A not means initial concentration, वो वहां पर यहाँ पर भी वैसे ही है। rearrange करेंगे, इसको हम लिखेंगे dA is equal to माइनस यहाँ लेंगे माइनस K dt, dA is equal to minus K dt. Now next, integrating both sides, उसको इंटीग्रेशन बोथ साइड्स करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dA is equal to minus K dt integration minus K integration of dt, right? अब जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था इंटीग्रेशन ऑफ dA by A था, वो log of A था, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dA बराबर होता dx, we know integration of dx is x, so integration of dA is x, x is here A, so A is equal to minus K integration dt t plus C. C is the constant of integration. C is the constant of integration. Let it be equation first. हम लिखेंगे where C is the constant of integration. Constant of integration. Right. अब मैं करूंगा let t is equal to 0 initially. When t is 0, we know then a किसके बराबर होगा? a तो फिर हम लिख ही नहीं सकते हैं because a is concentration after t seconds. When t is 0, a becomes a0. Substitute करेंगे. Therefore, a के बदले लिखेंगे a0, a0 मतलब starting initial concentration minus k into 0 plus c, or c is equal to initial concentration. A0 is equal to c or c is equal to a0. Let us substitute value of c in equation first. Substitute a value of c in equation first.
we get A के बदले A तो A ही है, A final concentration for T seconds is equal to minus KT माइनस के टी, और सी के बदले लिखेंगे प्लस सी के बदले इनिशियल ए नॉट ए जीरो। नाउ इस माइनस के टी को ले लेंगे लेफ्ट साइड में इक्वलिटी के, तो प्लस बनेगा, यहां बनेगा ये के टी, और ए को ले लेंगे राइट साइड में, तो ये बनेगा राइट साइड लेके माइनस इनिशियल माइनस फाइनल, ए नॉट माइनस फाइनल। अब बताइए के किसके बराबर आएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। अब चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम रेट होता है, तो निकलना भी चाहे रेट के ही बराबर, बिकॉज हमें पता है के और रेट सेम होता है। फॉर दिस रिएक्शन के और ये सेम होता है, सो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज the integrated rate law expression for rate law expression for a zero order reaction, for a zero order reaction, for a zero order reaction. This is the integrated rate law expression for a zero order reaction, right? यही था हमारा सिंपल, हमने एक जनरल रिएक्शन ले ली, फिर हमने इसमें इंटीग्रेशन किया, and then we calculated integrated rate law expression. Now there's another question. What is half-life period? तो हमें पता ही है. Derive an expression for half-life period of a zero order reaction for HLP of a zero order reaction. Another question. अभी तक हमने किया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, आपको याद होगा हमने उसमें बताया था T half is equal to 0.693 upon K. अब यहाँ पर निकालेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन से, तो लिखेंगे हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन for a zero order reaction is, for a zero order reaction is, तो पता है अब K इक्वल टू A नॉट माइनस A अपॉन T। हमें हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, तो लेट T इक्वल T हाफ। बताइए जब T हाफ होगा देन फाइनल कंसंट्रेशन क्या बनेगी? देन फाइनल कंसंट्रेशन विल बी हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, वही तो है हो गया T हाफ। When time is half life period, then concentration after half life period will be exactly half of initial. So then A के बदले लिखना A नॉट by 2, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे ऊपर वाली रिलेशन में, सो बनेगा K इक्वल टू A नॉट, तो A नॉट ही है, माइनस A के बदले लिखेंगे A नॉट by 2 अपॉन T के बदले लिखेंगे T हाफ। सॉल्व करेंगे, ये बनेगा ऊपर ट्वाइस ए नॉट माइनस ए नॉट, एलसीएम निकाल के अपॉन 2, वो 2 में नीचे लिखना 2 इंटू टी हाफ। सो के इज इक्वल टू 2 ए नॉट माइनस ए नॉट मीन्स ए नॉट, 2x माइनस x इज x अपॉन 2 इंटू टी हाफ। और टी हाफ किसके बराबर आएगा? हाफ लाइफ पीरियड की रिलेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2K, करेक्ट? दिस इज
the expression for half-life period of this is the required expression के बाद ये लिखना है required expression for HLP half-life period of a zero order reaction. देखो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आया था इंडिपेंडेंट ऑफ मोलर कांस्टेंट. देखो कितना इंपॉर्टेंट है. यहाँ हाफ लाइफ पीरियड तो इनिशियल पर डिपेंड करेगा. सो यहाँ पर फिर याद रहे टी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का सेम नहीं रहेगा. टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सेम रहता था बिकॉज इंडिपेंडेंट 0.693 अपॉन के बराबर इनिशियल कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट. लेकिन यहाँ डिपेंडेंट है. इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा. पहले हमने यहाँ तक करना है. ये पड़ेगा. क्वेश्चन आता है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन. अगर इंडिपेंडेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन initial molar concentration of reactant. What is the order? तो अब आपको समझ आएगा what is the order. It is a zero order reaction, right? आप लिखेंगे आंसर में it's a zero order reaction. तो zero order reaction में ही के half life period जो है that depends upon initial molar concentration, right? Thank you.